नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष या यूँ कहें कि एनडीए से संबंधित तमाम राजनीतिक दलों ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि दलित नेता भी जातीय गणना पर सवाल उठा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जातीय गणना का मकसद था कि इसके जरिए समाज के दबे कुचले जातियों की गणना करना और इसके आधार पर रिपोर्ट बनाकर उनके विकास के लिए योजना लागू करना। लेकिन अब जिनके लिए जातीय गणना की गई थी वही सवाल उठा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे नेता तो ये कह रहे हैं कि इसमें भेदभाव किया गया है। हम आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी से और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि दलित नेता भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। आपसे सर मेरा पहला सवाल यही है, दलित और अति पिछड़े के जो नेता हैं वही इस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जातीय गणना के जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं वो फर्जी हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम राजभवन मार्च करेंगे। अच्छी बात है। हर पॉलिटिकल सिस्टम में विपक्ष का या हर आदमी को अपना आंदोलन करने का तरीका अधिकार करना चाहिए उनको। राष्ट्रपति के यहाँ, राज्यपाल के यहाँ, जहाँ जाना चाहिए, स्वाभाविक उनका अधिकार बनता है। कहाँ किसी को विरोध है, लेकिन सवाल विरोध क्या कर रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं? एक तो वीरेंद्र जी वो कह रहे हैं कि ये आंकड़े फर्जी सरकार ने जारी किए हैं। तो अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि आंकड़े सरकार ने फर्जी जारी किए हैं तो इसे आप कैसे समझते हैं? उनके कहने का मतलब को क्या समझते हैं? कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं सिर्फ, तो कुछ है ही नहीं है। जो सरकार पिछले विधानसभा से प्रस्ताव पास हुआ, उसमें प्रक्रिया तय हुई, उसमें सब पार्टी लोग शामिल थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरजेडी या कोई एक पार्टी शामिल थे, सब पार्टी लोग शामिल थे। सबकी समझ से प्रक्रिया बनी, मतगणना हुआ, सब कुछ हुआ। जब चुनाव कोर्ट में मामला उलझ रहा था, सब करते ना हम साथ में खड़े हैं इसके। जब भी मामला उलझा, भाजपा ही कहते रही कि हम भाई साथ में खड़े हैं। साथ में खड़े रिजल्ट आने का चीज चला रहे हैं भाई, क्या परेशानी आपको हो गई? जो कल तक हम साथ में हैं, आप कह रहे हैं कि ना हम तो विरोध में हैं, इसका क्या औचित्य है? अगर किसी प्रक्रिया में, पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई विरोध किया होता, आज तक 2 तारीख पहले तक, हम 2 तारीख पहले तक रिपोर्ट आने के दिन तक तो कोई विरोध नहीं किया। और रिपोर्ट आ गया तो कहा था कि हम कह रहे लोग कि ना गलती आ गई रिपोर्ट कर। किस आधार पर आप कह रहे हैं? सरकार ने आपके सहमति से ही, किसी अपनी मर्जी, सरकार ने हर पार्टी सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके लिए सर्वदलीय लोगों ने प्रक्रिया तय की। जो सिस्टम था सब जब कोर्ट में मामला जा रहा था, गया हुआ था, तो सब पार्टी कर रहे नहीं भाई हम तो इसके पक्ष में, हम विरोध में नहीं है। जो रिपोर्ट आगे विरोध कैसे हो गया? आप रिपोर्ट आते आते क्या इसमें क्या लग रहा है आपको? खराबी हो गई, उनको क्या खराबी लग रही है? वो आपने जैसा कि कहा कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसका पीछे सिर्फ कारण पॉलिटिक्स है। ये बताएं कि जिस तरह से जातीय आंकड़े जारी किए गए, जातीय गणना जो हुई उसके बाद आंकड़े जो जारी किए गए, उसमें खास करके लोगों को, यादवों की जो जनसंख्या है 14% जो बताया गया है तकरीबन, उस पर सवाल लोग उठा रहे हैं। जी, अभी एक पार्टी है भाजपा, उसके नेता हैं एमएलसी भी हैं, नवल किशोर यादव। उन्होंने कहा कि यादव की संख्या 20% है। चलो कैसे हो गया? आप बोले कि बढ़ाया गया है, वो तो संख्या हटा दिया गया है। कहाँ बढ़ाया है? उन्होंने कहा कि हमारा संख्या हटा दिया गया है। तो उसको क्या कहिएगा आप? बताइए ना, क्या कहेगा उसको? जी। और तो कहा कि आपकी संख्या बढ़ा दिया, ऊपर हम 20 थे, हम 16-14 पैसे आ गए। भाई सरकार ने मेरे साथ अन्याय किया है। ये भाजपा ही कर रही है, हम थोड़ा कर रहे हैं। वो भाजपा एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि हम 20 थे, हम 14 कैसे आ गए, हमारा हक मार दिया गया। तो कौन बात पर आरोप लगा रहा है कि जात संख्या बता रहा है? बताइए ना, नाम बताइएगा तब हम बताएंगे उसको। हम अब तो बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे नेता ये सब सवाल उठा रहे हैं कि नहीं? जीतन राम मांझी की पार्टी में, हम पार्टी की संख्या की बात छोड़िए, पार्टी की बात कीजिए। बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने संरक्षक, समधीन पार्टी का पदाधिकारी, विधायक है। तो जब आप इतना चिंता हाल बा, तो कहे पर बाप बेटा से बैठे वहीं पे समझे लेकर बैठे। पासवान जी भी चिल्ला रहे हैं, चिराग पासवान जी, वो अपने चाचा, अपने भतीजा, अपने भाई एमपी बने हुए हैं। तो दीजिए अधिकार पासवानों को। आपको पूरा घर में चाहिए पावर, और दूसरे के बारे में हालांकि नोटंकी करते रहिएगा कि हम बहुत कल्याण कर रहे समाज का। अरे भाई अपना अधिकार दीजिए किसी को। तो जिस सरकारी जो आंकड़ा है उसको आप मान नहीं रहे हैं, और जो सिस्टम का पार्टी के आप जो लूट रहे हैं, जाति पार्टी के नाम पे जाति का हक मर, वो गलती नहीं है। और जो सरकारी आंकड़ा है वो फर्जी हो गया।
कैसे हो सकता है भाई? जो सरकार ने आपकी सहमति से बनाया वो फर्जी है। अब आप जो पूरा परिवार पासवान पर हक मार ले रहे हैं वो फर्जी नहीं है। आप पूरा मुसर हक मार रहे हो वो फर्जी नहीं है, खाली आंकड़ों फर्जी है। ऐसे होता काम तोरा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से मांझी जी का परिवार और चिराग पासवान का पूरा परिवार जो है पार्लियामेंट में और दूसरी जगहों पे मौजूद होता है, जब भी चुनाव होते हैं तो टिकट जो है एलजेपी का उन्हीं को मिलता है, परिवार में ही सीमित रहता है और कुछ कहा जाता है कि इधर उधर होता है जो उसमें दूसरा खेल होता है। इस पर एक बार सुन लीजिए, बिहार में 38 सीट रिजर्व है एससी के लिए, दलितों के लिए। उस एससी में सिर्फ 3 कास्ट लोग 33 सीटों पर कब्जा किए हुए हैं। सिर्फ 3 कास्ट के लोग, चमार, दुसाध और मुसहर। 13 चमार, 13 7 मुसहर, 33 हो गया। जहाँ पे 18, 20, 22 जातियाँ हैं उसमें सिर्फ 3 कास्ट का कब्जा है। ये नहीं लोग रहा है आपको, लेकिन अहिर अगर दिख रहा है 14 का हो गया। जो आंकड़ा वो दिख नहीं रहा, जो असली जो हक मार रहे हैं आप वो दिख नहीं रहा है आपको कि भाई चौथे मान 28, 22 जातियाँ हैं एसटी में, अनुसूचित दलितों में, तो बाकी को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं आप? क्यों सब चमारे मुसहर जीता उस सीटों पर? वीरेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो इस पॉलिटिक्स से वो साधना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो? पॉलिटिक्स अलग से क्या होता है? कुर्सी, सत्ता, पावर। तो लगता है कि हमको अहिर गाली देके हमको वोट दूसरा मिल जाएगा, तो कर अपना काम कर रहे हैं। वो कहाँ कुछ गलत कर रहे हैं? पासवान जी, मांझी जी या चिराग कोई गलत नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब वहाँ बॉल मारेंगे तो बॉल लौट कर आएगा, तो लगता है कि हम अहिर को गाली देंगे तो बाकी कस्टमर पक्ष में आ जाएगा। तो उनकी पॉलिटिक्स जिस धारा की जहाँ खड़े हैं आज तारीख में, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी एंटी यादव है। उसको फिर उसी एंटी स्ट्रेटेजी के तहत वो बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो उसका मुख्य पार्टी है वही मौन है। मुख्य पार्टी तो कह रही है कि खाली खा रहे कि एक जाति का बढ़ा दिया गया। अरे कौन जाति नाम बोला तुम हो? नित्यानंद राय का वोट बढ़ गया, रामकृष्ण यादव को वोट बढ़ गया, किसका बढ़ गया वोट? ओम प्रकाश यादव को वोट बढ़ गया, भूपेंद्र यादव किसका बोले तो ना जी, बोलते तो है ना, खाली खाली वोट बढ़ गए। के कर बताऊँ ना? एनडीए के तमाम नेता जो हैं, बड़े नेता, विजय कुमार सिन्हा जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया है। सब वही बोला है जी, एक जाति का बढ़ गया है। वो कौन जाति बताइए ना, मुँह खोल के। मुँह में आप मक्खन लगता है माठा कि ना बोलेंगे हर वोट बढ़ गया है, नहीं बोलिएगा आप, चूँकि आपको हर वोट चाहिए। वहाँ रामकृपाल यादव भी हैं, वहाँ नित्यानंद यादव भी हैं, वहाँ पे क्या नाम है, सुभाष कौन है, अशोक यादव भी हैं, 8 विधायकों भी है। आप तो उसको गाली, आप उनको गाली देना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। क्या सब गाली मान लेगा हमको? तो भाई चुप रहा। आपने कहा कि ये लोग जो है यादवों का विरोध करके उनके खिलाफ बोल करके वोट पाना चाहते हैं, तो क्या इनको यादवों का विरोध करने से जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित हैं, अति पिछड़े लोग हैं, वो इन्हें वोट करेंगे? जो पिछले 20 सालों का जो अनुभव है, 94 के बाद से आज तक 20 साल हो गया लगभग, उसमें यही हुआ है कि जो लालू यादव के खिलाफ ताकत खड़ी हुई वो यादव विरोध खड़ी हुई थी। चाहे वो नीतीश जी रहे हों, चाहे भाजपा रही हो, जो भी पार्टियाँ रही हो। तो ये स्वाभाविक जो बिहार का फार्मूला है कि अहिर को गलियाओ और वोट पाओ, वो लोग कर रहे हैं। और चूँकि आज तारीख में भाजपा या उसके जो सहयोगी पार्टियाँ हैं उसको लगता है कि यादव वोट नहीं देगा हमको, नित्यानंद राय या नंदकिशोर यादव या रामकृपाल यादव धोखा दे देंगे हमको, भाजपा को लगता है धोखा दे देंगे, तो वो लोग पहले धकेलना शुरू कर दो। तो ये मैंने इधर से यादव खिलाफ नहीं है, भाजपा में जो यादव नेता है ना उनके खिलाफ साजिश है भाजपाइयों का। भाजपा में यादव नेता के खिलाफ भाजपा की साजिश है, उनको बदनाम करने के, उनके फेथफुलनेस को मतलब खत्म करने की। तो बीजेपी पे जो ये आरोप लगता है वो सही लगता है कि मतलब बीजेपी जो है एक खास वर्ग की पार्टी है और वहाँ खास करके यादवों के बारे में जैसे कि कहा कि आपने उनकी विश्वसनीयता उनके पास नहीं है, तो ये बात सही है? तो इसमें दम है कि मतलब बीजेपी खास करके यादवों पर भरोसा नहीं करती? हम भी तो ये नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाजपा को लगता है कि हम यादव गाली देकर वोट दूसरे ले सकते हैं। भाजपा को भी लगता है कि अहिर को लात मारने में संभव नहीं है, तो लातों मारो। भैंसों का कहावत नहीं है कि लाठी भी बच जाए और सांप मर जाए, तो ही चाहते हैं भाजपा वाले कि अहिरों को गलिया मैंने घुमा फिरा के दिलवा दो, पासवान जी से गाली तो कुशवाहा जी से गाली। अब आपने कहा ना भाई हम तो साथे खड़े हुआ, तो ये इतना ही बुर्बक है आज तक हो ना बुझे थे क्या कहता हूँ। तो आई जो धारणा जो पार्टियां हैं ना बिहार की, क्या कोई पार्टी हो जितना अहिर को मूर्ख समझती है ना, अहिर तो मूर्ख है नहीं। इस समझ लीजिए भाजपा वालों को भी और दूसरी पार्टियों को भी। कुशवाहा जी जो मौका मिला पिछली बार 3 सीट मिला लोकसभा का, 2 अपने लड़ लिए, कहा नहीं किसको दे कुशवाहा को दे दिए।
जब सत्ता की बारी आएगी तो सब अपनी लूट लीजिएगा, अब बाकी दीजिएगा जिनका 500 गाली दीजिएगा अहिर को कि अहिर सब वोट संख्या बढ़ गया। अब भाई संख्या बढ़ अहिर को घर से उठा लाया जी, आपने गिना है, सरकार ने गिना है, सरकार के हिस्सा आप भी थे। जो आप अगर आरोप लगा रहे हैं कि जातियों को बढ़ा दी गई है, जो मतगणना में लोग शामिल थे, खाली अहिर था शामिल, उमियारो था, चमारो था, जो भी लोग था, चमारो साहब कोई सब शामिल था, सब मिल गिना है जी कि हम खाली अहिर गिना है बैठ के वहाँ पे। नहीं, पूरी सरकार ने गिनवाई है। उस सरकार में चमारो है, दुसाधो है, कुशवाहा भी है, कानू भी है, कहार भी है, सब है, कौन नहीं है उसमें? तो क्या सब मिलजुल कर अहिर को बढ़ा दिया जी? होता है भाई अहिर अपने खाली जाति गिन ले हो, ऐसा होता है ना। तो भूमिहार कहा जा रहा है कि जो जातीय आंकड़े जारी हुए हैं, अब वो आंकड़े लालू और नीतीश जो है इसको जारी करके अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिए, क्योंकि उनकी जो जाति के लोग हैं, उनके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में भी वो हिस्से मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है हिस्सा? यही सब टिकट भाई टिकट बांटा थी अहिर कि पार्टी बांटा है टिकटवा? जब टिकट देंगे अहिर को तो जीतेगा चमार, वहाँ से दूसरा जीतेगा, वहाँ जीतेगा कहार, कानू। भाई जिम्मेदार पार्टियाँ ना है जी कि अहिर जिम्मेदार है? पार्टी कौन बांटता है? टिकट कौन बांटता है? पार्टी बांटती है। पार्टी का अध्यक्ष बांटते, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं, आरजेडी के, जदयू के, सबके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के बांटते हैं जी कि आदमी हम आप बांटते हैं। अब मुझसे पूछिए ना कि भाई टिकट खा देते हैं आप किसी अहिर को, खा देते हैं राष्ट्रीय भूमिहार को, हम कहाँ देते आप? जहाँ सवाल करना सवाल पूछेगा नहीं आप। जिन अति पिछड़ों को लगता है कि हमारा हक मारा जा रहा है, सही बात है, हम भी मानते हैं कि हक मारा गया, उनका संख्या नहीं मिल रहा उनको, लेकिन क्या उसके लिए जिम्मेवार अहिर है कि पार्टियाँ हैं? जिम्मेवार कौन है उसके लिए? ये बताइए वीरेंद्र जी कि आप राजनीति पे नज़र रखते हैं और जिस तरह से आपने कहा कि इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, हम आपसे एक बार फिर पूछते हैं कि क्या जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ये अपनी भाषा बोल रहे हैं या इनसे बुलवाया जा रहा है बीजेपी की ओर? देखिए, ये लोग कोई अनपढ़ तो न मूर्ख हैं कि बुलवाया जाएगा। ये लोग समझते हैं कि हमको यही कहने फायदा हमको है, तो वही बोल रहे हैं। वो भाजपा बुला रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। इनको लगता है कि भाजपा के साथ रह रहे हैं, तो जो भाजपा का सुर मिलाएंगे तो भाजपा कह रही है कि एक जाति लूट लिया तो ये कह रहे हैं लूट लिया। बात इतनी सी है, भाजपा ही नहीं खा पा रही है। एक जाति लूट लिया, कब बढ़ गई संख्या, तो ये बाकी का देना ना हिट बढ़ रही हो। तो भाजपा नारा होता है ना कि आधा तू बोला आधा हम बोल पाओ, जय जवान तो आधा जय किसान, तो एक जाति अहिर, एक जाति अहिर, बस इतनी बात है। ये कहा जा रहा था कि अगर जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद जो है रिपोर्ट के आधार पे जिसकी जितनी हिस्सेदारी और भागीदारी वाली बात है वो मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि मंडल को लेकर के एक बार फिर लोग मांग करेंगे कि फिर से गठन हो और नए सिरे से आरक्षण की जो परिभाषा है वो तय की जाए? सरकार तय करेगी ना, सरकार की, हमारा आपका काम तो है नहीं। नहीं है नहीं, लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा रहा था, हमारा आपका काम नहीं है, लेकिन क्या ये सब संभव है? लोग मुखर होंगे जो पिछड़े दलित लोग हैं। कल सीएम ने कहा है शायद किसी पार्टी की बैठक में कि भाई हम बड़ा निर्णय करेंगे का अपने जो अगला सत्र होने वाला है, नवंबर में होने वाला है, तो बड़ा निर्णय में क्या करें, बड़ा हो नहीं बता पाएंगे। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा भी नेता प्रतिपक्ष हैं, उधर मदन क्या नाम है, कौन सहनी जी, हरी सहनी जी परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने बताएंगे कि बड़ा क्या होने वाला है, कि हम आप बताइए बड़ा क्या होने वाला है। हो तो बड़ा में सबका आरक्षण खत्म कर दें, हो तो सबको आरक्षण दे दें, कुछ तो बड़ा तो कुछ होता है ना। ये मान लें कि आज अगर हरिजन SC दलित को अगर 15-17 कर दें, हो सकता है, यादव को अलग कर दें, ये हो सकता है। उसकी जगह पे ST जो महिला आरक्षण है 3% आज की तारीख, EBC महिला को ख़त्म करके किसी और कोटा में डाल दें, उसको कुछ हो सकता है, हो कुछ सकता है, लेकिन करना सरकार को है, आपको हमको नहीं करना है। और सरकार बड़ा क्या करेगी? नीतीश जी ने कहा कि हम बड़ा करेंगे, वो नहीं बोले हैं, जो उनसे मिल के लोग आए वो बोल रहे थे कि नीतीश जी ने कहा बड़ा करेंगे। नीतीश जी नहीं बोले हैं सीधी बोली चीज़ों को, उनसे जो लोग मिल के आए उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने कहा कि बड़ा काम करेंगे। बड़ा क्या करेंगे? या तो जिन्होंने सुनना है वो बता पाएंगे, या जिनको करना है वो बता पाएंगे। इसमें हम और आप तो कहीं नहीं ठहर गए कि अभी जो आरक्षण का तय मापदंड है उसके मुताबिक कल ही हमारी बात हो रही थी, तो कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि जो स्वर्ण जाति हैं वो अकेले अभी 61% उनको एक तरह से आरक्षण मिल जा रहा है, क्योंकि 10% सरकार कर चुकी है और 50% पहले से है। तो जो 10 की है ना, तो आप कह रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं वो, तो 50% दे रहा है आपका, 61 का हो रहा है। आप उसको 50-50 कर सकते हैं, सब उसको मिल जा रहा है, लेकिन 60 नहीं होगा ना, जो 50 तो 49 के बाद ही ना 51 बच रहा है, तो वो 51 हो सकता है, उसको आप 61 नहीं कर सकते। उनको समझने में गलती हुई जो भी कर रहे हों, लेकिन ठीक है, वो ऐसा भी था उनके पास में। हम तो कहते हैं जो मोदी जी ने राशन देकर उसको बहुत बढ़िया किया,
कि उनको भी लाइन में लगा दिया कि यार भाई हम भी ये दे भैया हम पुरुष के बाद यदि हम भी EDW चला हो। कल तक कहता कि हम भाई बहुत सारा प्रतिभाशाली है, मेरे बाबूजी एकदम बड़का प्रतिभावान थे। आज कहता कि भैया हमरो लेने वाले दे हो, हमरो बना दे सकती है EWS में लेवल है, कल फॉर्म भर ले हमारा। जो कल तक कहता था कि हम टैलेंटेड है, कहता कि नहीं भाई हम भी अब EWS हैं भाई। तो कितना मेंटली मोदी जी ने मार दिया सवर्णों को, कोई नहीं देख रहा है। लगता है कि 10% दे दिया नहीं है, जितना दिया उससे मार दिया, उनको मेंटली डिप्रेस कर दिया सवर्णों को। मोदी जी ने आरक्षण नहीं दिया है, उसको एक ऐसा कटोरा थमा दिया है जिसमें देख चेहरा लगता है कि अरे साला ये तो हम बहुत अपमानित हो रहे हैं। लेकिन उसको कब कौन कहे कि हम तो अपमानित हो रहे हैं? ना भाई हम तो बहुत दिखा कितना चेहरा लगे थे, लेकिन ऐसा है नहीं। मोदी जी ने आरक्षण देकर उसको सवर्णों को डिप्रेस किया है। और जो सवर्ण कहता था कि हम प्रतिभाशाली, कहता कि भाई हमको EWS चाहिए, भाई हम EWS हैं। अब वो अनरिजर्व नहीं है। देखिए पहले कहा लिखा था कि अनरिजर्व, ऐसा नहीं है, वो भी रिजर्व है। उसके लिए सब मैंने खोजा है 9 आरक्षित जातियाँ जिनको नए रूप में आरक्षण मिला है। वो ही जो नॉट अनरिजर्व्ड है, ही इज रिजर्व्ड विथ न्यू फार्मूला। ये वीरेंद्र जी, ये बताइए कि आप जातियों पे बहुत नज़र रखते हैं और जाति के मामले में बिहार में जो इकलौते ऐसे आप पत्रकार हैं जो जातियों पे मतलब अध्ययन करते हैं। ये बताएं कि इस जो रिपोर्ट आई है जातीय गणना की, इससे कहा जा रहा है कि यादव समाज का जो लोग हैं वो सबसे बड़ी संख्या में हैं, तो यादवों को क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा? आप पहले से था, नया थोड़ा कुछ हो गया है यार। तो पहले से था, हम भी रिपोर्ट निकाले थे 2019 में, उसमें था मेरा था 14.56 था, ये 2 हो गया। तो कहाँ जहाँ का कहाँ खड़ा है वो, बड़ा कहाँ है? खुद को आप कहिए कि हम जातिवाद करते हैं, तो हमने निकाला था रिपोर्ट 2019 में। हम लिखा था कि यादव की संख्या 14.26 है बिहार, 5-6 है बिहार में। आज 14.26 हो गया है, तो कहाँ जादव जहाँ कहाँ खड़ा है, कहाँ बढ़ गया भाई? किसको बढ़ावा मानते हैं आप? तो कुल मिलाकर जातीय गणना पर शुद्ध राजनीति हो रही है और जो दलित नेता ये कह रहे हैं कि एक खास समुदाय के, एक खास जाति के आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और जातीय गणना की रिपोर्ट को फर्जी बता रहे हैं, वो दरअसल अपनी राजनीतिक गोटी सेकने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। आपको धन्यवाद।